ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के लिए पैट में कम से कम 65 नंबर लाने होंगे और इसके लिए पैट के सिलेबस से हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पैट के सिलेबस में मैथ में एक टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसमें आज मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की प्रैक्टिस करवाई है। आइए आज उसी का सलूशन इस वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स हैं और मैंने कहा था कि हर एक सवाल को, हर एक चैप्टर को मैं टाइप वाइज बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैंने लगभग 25 सवालों को सॉल्व कराया है। इस चैप्टर की कई वीडियो आएंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और इसमें लगभग 20 से 22 टाइप के सवाल है, लेकिन मैं एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, आपको एक एक सवाल सिखाऊंगा और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं और पहला सवाल है हमारा। जो पहला टाइप है वो है प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम योग को करना सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या मैं आपको बता दूं क्या होती है। जैसे जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाए, इन सभी नंबरों को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक एक करके टाइप बताऊंगा और सारा क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो मैंने चैनल पे आपको सवाल भेज ही दिए थे। तो पहला सवाल है यहाँ पर कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखो, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए बहुत सारे फार्मूले वगैरह हैं, लेकिन हमको वो नहीं रखने हैं। हमको सवाल बहुत तेजी से जल्दी करना है। तो 20 प्राकृतिक संख्या का कभी भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जितनी पूछी गई हैं, जैसे यहाँ 20 पूछी गई हैं, इसी को एक नंबर आगे बढ़ा के गुणा कर देनी है और बट्टे में 2 से भाग, बस सवाल हो गया। काटापीटी कर लो, 2 धाम 20 और 21 धाम 210, यानी पहले का आंसर 210 है हमारा, जिसे हम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो पूछा था वो। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। जैसे दूसरा सवाल है हमारा कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो मैंने कहा जब भी प्राकृतिक संख्या पूछे, आपको जितनी पूछ रहा है उसकी गुणा एक नंबर आगे बढ़ा कर देनी। 50 पूछी थी, एक नंबर बढ़ा दिया, 51 हो गया और भाग कर देना 2 से। तो 2 से काटेंगे, 25 बार जाएगा और जब 25 की 51 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1275। इस तरीके से हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे ही पूछा है, तीसरा सवाल था कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो हमको 7 की गुणा प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, एक नंबर आगे बढ़ा के करनी है 8 से और बट्टे में 2। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 7 चौक 28। ये हो गया आपका आंसर। 5 सेकंड में सवालों के आंसर निकलेंगे। यहां पर क्या था कि नंबरों को, संख्याओं का योग पूछा जा रहा था। अभी इसका उल्टा आएगा, योग दे रखा होगा और हमसे संख्याएं पूछी जाएंगी। जैसे चौथा सवाल है हमारा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, संख्या बताओ। देखो, इसको करने के मैंने बोला था कि फार्मूले बहुत है, लेकिन हमको फार्मूले यूज नहीं करने हैं, हमको बहुत फास्ट तरीके से सवाल करने हैं। तो वो कह रहा है कि 3 क्रमगत संख्याएं हैं, उनका जो टोटल है वो 36 है। ये कह रहा है कि वो संख्याएं बतानी है। अब यहाँ पे कुछ मत करो, जितनी क्रमगत संख्याएं 3 है तो 3 से भाग कर दो योग को, 4 है तो 4 से भाग कर दो, 5 है तो 5 से भाग कर दो। पहले समझना कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, 36 कहा है टोटल योग और कहा है 3 संख्याएं, मतलब पहले इसका एक तरीके से बीच की संख्या निकाल लो। तो 3 से भाग करेंगे, देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब ये संख्या आ गई बीच की। तो बीच की संख्या अगर 12 है और क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, 3 संख्या है तो एक संख्या पीछे होगी, एक संख्या आगे होगी। तो 12 से पहले 11 और 12 के बाद 13 हो गया, बस 11 12 13। वो क्रमगत संख्या कितनी है? 11 12 13। अगला सवाल कर लेते हैं। कह रहा है 5 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 75 है, संख्या बताओ। अब देखो, योग इन्होंने कहा है 75 और संख्याएं हैं 5। तो मैंने क्या बताया था कि जितनी संख्या है उससे ही भाग करनी है। तो जब 5 से भाग करोगे तो 5 कम 5 और 5 पचम 25, यानी कितना आ गया? 15। और ये अगर पूरा पूरा कट रहा है, जैसे अभी 75 कट गया पूरा पूरा, तो जो ये नंबर आंसर आता है ये बीच की संख्या आती है हमेशा, और संख्या है 5। तो देखो 5 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो आंसर आया वो बीच की संख्या आई है तो बीच में रख लेते हैं इसे, यानी 15 बीच में आ गया। तो पहले होगा 14, उससे पहले होगा 13, बाद में होगा 16, फिर 17, क्योंकि क्रमगत है ना। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेते हैं। अभी ये तो हो रहा है कि पूरा पूरा कट जा रहा है। अब कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कटे ही ना, तो कैसे करोगे इसको? आओ आगे नेक्स्ट सवाल में करते हैं।
जैसे हमसे पूछा गया कि 5, छठा सवाल जो है हमसे पूछ रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 30 है, संख्या बताओ। देखो ये 30 है, इसको भी 5 संख्या पूछी है तो 5 से काटोगे, 5 छक्का 30, ये वही सवाल है। बीच की संख्या आ गई, यानी 6, 5, फिर 4 इधर, 7 और 8, क्योंकि बीच में ये है तो पीछे और आगे इस तरीके आ जाएंगे। मैं बता रहा था ये कि अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जो कटे ही ना, तो वहां पर कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, 7वां सवाल, कि 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 14 है। देखो 14 कह रहा है वो, 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 14 है और वो संख्या बतानी है। अब मैंने बोला था कि जितनी संख्या पूछी उसी से भाग करते हैं, तो ये 4 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन जब 4 से काटोगे 14 तो 14 कटेगा ही नहीं। 4 के पहाड़े में कहाँ तक आते हैं, देखो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 तो कट जाएगा, 3 बार में 12 कट जाएगा, तो 4 तीन 12 कट गया, शेष कितने बचे, 2। अब बहुत ध्यान से समझना गहराई से, जितने शेष बचेंगे, ये जो आंसर है ना, ये उतने ही नंबर का आएगा। मतलब जैसे कि 4 संख्या पूछी हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या पूछी हैं। हाँ, 4 से 14 कट नहीं रहा था, जितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, केवल 3 बार ही कट सकता था, तो इसका आंसर जो है वो 3 है। लेकिन ये 3 बीच का नहीं आया है। अगर पूरा पूरा कट जाता तो इस नंबर को हम बीच में रख लेते, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कटा है, बल्कि शेष बच गया है। तो जितना शेष बचेगा वो ये बताएगा कि संख्या किस नंबर पर रखनी है। तो देखो 2 शेष बचा है, इसका मतलब ये 3 नंबर कौन सी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, दूसरे नंबर की। तो यहाँ 3 हो गया, इससे पहले जाहिर सी बात 2 आ जाएगा, क्रमगत है, यहाँ 4 और यहाँ 5, ये हो गया आंसर। अगर पूरा पूरा कट जाए तो हमको बीच में रखनी है संख्या, और अगर पूरा पूरा ना कटे तो जो शेष बचेगा वो हमको बताएगा कि संख्या कहाँ पर रखनी है। 8वां सवाल है हमारा, 6 क्रमगत प्राकृतिक संख्या को 45 है। देखो 45 है और संख्या है 6, 6 से काटोगे तो 42 ही कट पाएगा, 6 सत्ते 42 कट पाएगा, बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। तो मैंने क्या किया, जो शेष बचेगा वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि किस नंबर पर रखनी है। अब संख्याएं कितनी थी, 6, तो 6 डंडे बना लो। अब यहाँ पर ये 7 नंबर अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो ये बीच में आ जाता, लेकिन यहाँ पे शेष बच रहा है 3, इसका मतलब ये 7 जो आंसर है वो कहाँ का है, तीसरे नंबर का है। तो 1 2 3 यानी 7 यहाँ लिखा जाएगा। और चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से हैं, तो भाई क्रम से क्या होगा, 7 से पहले 6, फिर 5, आगे बढ़ाएंगे तो 8 9 और 10। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। फार्मूला है लेकिन भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और मैं ये चाहता नहीं कि पेपर में भूले। अब आता है टाइप 2, जिसमें पूर्ण संख्याओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और पूर्ण संख्या वो होती है जिसमें 0 लग जाता है, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 आगे तक अगर 0 लग के आ गया तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सवाल है हमारा नमा, और पूछा है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। कह रहा है पहली 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, 0 1 2 3 4 ऐसे करके उनका योग क्या होगा। तो जब पूर्ण संख्या पूछा, अभी मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या पूछता तो हम एक नंबर आगे बढ़ा के गुणा करते और 2 से भाग करते, ही तो होता। लेकिन अगर हमसे ये पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो हमको अब थोड़ा सा अलग करना है, एक नंबर घटा के गुणा करनी है और बट्टे में वही 2 रखना है। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी पहली जो 5 पूर्ण संख्या है उनका आंसर 10 आएगा। ऐसी एक सवाल और देखो, सवाल नंबर 10वां है हमारा कि 10 पूर्ण संख्या को योग पूछा है। तो देखो 10 पूर्ण संख्या पूछा है, पूर्ण। प्राकृतिक पूछेगा तो एक नंबर आगे से गुणा करनी है, पूर्ण पूछेगा तो एक नंबर पीछे से गुणा करनी है और बट्टे में 2 से करना है। 2 पंजे 10, 5 नहीं 45 हो गया आंसर। 5 सेकंड में, 4 सेकंड में सवाल लिख लेंगे। जिसको आते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल 0 से करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ये चीजें नहीं आती होंगी। नेक्स्ट एक सवाल और है, देखो ये पूछा है कि पहली 50 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। तो पूर्ण पूछा है और पूर्ण में हमको एक नंबर कम करके गुणा करनी होती है और 2 से भाग करना होता है। तो 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा और 25 के 49 से गुणा करोगे तो 1225 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अभी तो ये क्या था, हमसे पूछ रहा था योग, अभी ये उल्टा करेगा। योग हमको दे रखा होगा और हमसे पूछेगा संख्याएं बताओ। जैसे 12वां सवाल है, पूछा है कि पहली 8 पूर्ण संख्या का योग 28 है, वो संख्याएं बतानी है। तो मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जो शेष वाला खेल है वो यहाँ पर भी है। तो वो कह रहा है कि 8 संख्याओं का जो योग है वो 28 है, तो 8 संख्याएं उससे ही करनी है भाग, जितनी संख्या है उतने से भाग करनी है। तो देखो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं 28, लेकिन 3 बार में 24 कट जाएगा। 28 में 24 कट गया, 8 या 24 होते हैं।
तो बचे कितने, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 4। और मैंने क्या बताया था कि जो शेष बचेगा वो ये बताएगा कि ये कहाँ का नंबर है। अगर शेष नहीं बचा तो ये नंबर बीच में आ जाता है हमेशा। शेष चौथा बचा है तो इसका मतलब ये 8 संख्या है, तो 8 डंडे खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये तीसरा जो नंबर जो आंसर आया है 3, ये चौथे नंबर जाएगा क्योंकि शेष 4 है। तो देखो 1 2 3 4 यानी कि चौथे नंबर पे आ गया। अब अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर हम लिख लेंगे क्योंकि गिनती से तो आ जाएगा। तो ये नंबर रहे वो जो आप आराम से निकाल सकते हो। सवाल नंबर 13 देखो, मैंने इसीलिए एक एक तरीके के 3-3 सवाल दिए हैं। कह रहा है पहली 4 पूर्ण संख्याओं का योग 6 है। 6 कह रहा है पहली 4 पूर्ण संख्या का योग, तो 4 से ही भाग करना पड़ेगा जितनी संख्या पूछेगा। अब 4 से 6 नहीं कटेगा तो वो 4 कम 4 कट जाएगा, 4 कम 4 कट जाएगा, यानी एक आंसर आ जाएगा 4 कम 4। लेकिन शेष कितने बचेंगे अभी कटने के लिए, 2। तो जो शेष बचेंगे वही क्या होगी, जगह की। शेष का मतलब होता है इस जगह पर हमें ये आंसर रखना है जो आया है। तो दूसरे जगह पे रहेगा 4 नंबर है तो दूसरी जगह पर 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप 3, परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाएगा। परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या p बट्टे q के रूप में रखी जाए, मतलब जो एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे हो, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। बस अंतर यह है कि नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये जो q है वो कभी भी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 7/5 है, परिमेय संख्या है। 3/4 है, माइनस का, परिमेय संख्या है। 2/-5 है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 7/0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इन परिमेय संख्याओं को जोड़ आते हैं, घटाने आते हैं, गुणा आते हैं, भाग आते हैं। तो पहले हम इसका जोड़ सीखेंगे। ये सवाल नंबर 14 है हमारा कि 3/7 प्लस 4/2 है, इसको प्लस करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, नीचे की नीचे गुणा करो, 7 दूनी 14 और नीचे ही लिख लो इसे। अब इसकी इससे तिरछी गुणा और इसकी इससे, तो देखो 3 दूनी 6 क्योंकि पहले 3 आ रहा है, प्लस की जगह प्लस 4 7 चौक 28। और जब इनको जोड़ोगे तो आएगा 34 अपॉन में नीचे 14। अब इसे अभी हल नहीं हुआ है, ये अभी काटोगे तो 17 दूनी 34 से 2 7 14, ये आपका आंसर आ गया। एक सवाल और करते हैं इसी का। जैसे सवाल आ रहा है हमारा 15वां सवाल है, 3/5 प्लस 4/5, इसका हल पूछा है। अब देखो अगर नीचे हर, ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अगर हर सेम आ गया तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, समझ लो मजा आ गया। तो नीचे अगर हर सेम है तो उसको ऐसे ही लिख लो और ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ लो, बस हो गया आंसर। अगर हर सेम नहीं है तो गुणा करनी पड़ती, फिर तिरछी भी गुणा करनी पड़ती, तब आंसर निकल के आता। एक और देखते हैं, 4/2 प्लस 3/5 आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमें नीचे नीचे ही गुणा करनी है। तो देखो 5 दूनी 10 और इसकी इससे और इसकी इससे, देखो 5 चौक 20 और 2 3 6, तो कितना हो गया 26/10। अब इसे काटोगे 13/5, आंसर आ गया। इस तरीके से हमें करना है। ये तो हो गया जोड़। अब करते हैं इसका घटाना। घटाना कैसे होगा देखना ध्यान से। जैसे सवाल हमारा 17वां सवाल था 17 वाला, 3/7 माइनस 2/1, इसको घटाना है। जैसे जोड़ हो रहा था वैसे घटाना हो रहा है, नीचे की नीचे गुणा और फिर तिरछी गुणा, बस। तो 7 की 1 से गुणा करेंगे आएगा 7 और फिर तिरछी गुणा करेंगे 1 3 3, माइनस की जगह माइनस जैसे वहाँ प्लस आ रहा था, और 7 दूनी 14। देखो 14 में 3 घटाओ क्योंकि बड़ा जाइए माइनस का है, क्या हो गया, तो 14 में 3 गया बचे 11/7, और ये माइनस का बड़ा है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, हो गया आंसर। इस तरीके से बड़ी चुटकियों में आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप में इस चैप्टर में और मैं सब सिखाऊंगा। एक सवाल और करते हैं। जैसे आ गया -4/3 -6/5, इसको सॉल्व करना है। तो पहले नीचे नीचे गुणा करो, 5 3 15, अब तिरछी गुणा करो, 5 चौक 20, ये माइनस का है तो माइनस रख दो। फिर इसकी गुणा करो, 3 6 18, माइनस की का माइनस रख दो। अब 20 भी माइनस के, 18 है माइनस, तो माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन रहता माइनस ही है। तो 18 और 20 हो गया 38, माइनस के और बट्टे में 15, आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 19वें सवाल पे चलते हैं। 19वां सवाल है हमारा 20/5 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 4/10, और यहाँ पे हमको उसको हल करना है। तो पहले इस ब्रैकेट को खत्म कर लेते हैं। देखो 20/5 का 5, ये माइनस माइनस ये ऊपर जाता वैसे ही, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस
4/10, क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब ये प्लस का सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हल करो। 5 और 10 का गुणा करेंगे, मैंने बताया नीचे नीचे गुणा होती है और फिर तिरछी गुणा होती है। तो 20 की गुणा होगी 10 से तो 200, और 5 की गुणा होगी 4 से तो 5 चौक 20, यानी कितना आ गया 220/50, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 22/5। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गई आपकी घटाना और जोड़। परिमेय संख्या में अब बात करते हैं गुणा की। सवाल नंबर 20 में है हमारा 30/20 और 40/10, इसको करना है गुणा। ये बहुत आसान है, जो कटे उसे काटते रहो और बस हो गया। देखो 0 0 काटो, 0 0 काटो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, और जो बचा 3 दूनी 6, नीचे 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं बनता, आंसर आ गया 6। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21, ये भी गुणा का है। 15/20 गुणा 10/4, काटे पीटी करो, जो कट रहा है वो काट दो। देखो 0 से 0 कट गया, अभी आपका और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर आएगा 15, क्योंकि 15 एकम 15 और 2 चौक 8। सवाल नंबर 22 में है भाग। जोड़ सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा, परिमेय संख्या की भाग सीखना है। सवाल है हमारा 22वां, 10/15 भाग 20/4। इसको समझो ध्यान से, भाग काल में हम भाग ही नहीं करते, बल्कि इस भाग को हम गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 10/15, और इसको अपने आप हम भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं। बस इतना सा करते हैं कि जैसे ही चिन्ह बदलता है, भाग का गुणा में होता है, जो ये नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, यानी अंश का हर बन जाता है, हर का अंश। तो 4 ऊपर चला गया और 20 आ गया नीचे। ये ध्यान रखना, निशान के बाद वाला ऊपर नीचे करना है, आगे वाला नहीं। अब गुणा का सवाल बन गया, गुणा अभी सीखी थी। 4 से काटो, 4 पंजे 20, फिर काटो 5 दूनी 10/15। सवाल नंबर 23 पे आते हैं, यह है 15/10 भाग 50/10। काटा पट्टी कर लो, लेकिन पहले इस भाग को गुणा में बदलना पड़ेगा। तो 15/10 भाग को बदलेंगे गुणा में, तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, अंश का हर का अंश बन जाता है। 0 0 काटेंगे, 5 3 15 कटेगा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 10। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं, और ये नया टाइप है सम संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। बहुत सारे टाइप हैं, बिलीव करना, बहुत टाइप है। तो सम संख्या कौन सी होती है? संख्या 2 से कट जाए, जैसे 4 तो 2 से कट जाएगी, 6 2 से कट जाएगी, 8 2 से कट जाएगी, 10 2 से कट जाएगी, 40 2 से कट जाएगी, 60 2 से कट जाएगी। तो ये सब सम संख्याएं हैं। सवाल नंबर 24वां है कि पहली 13 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। देखो कभी भी प्राकृतिक संख्या जब हम जान रहे थे, जब हम निकाल रहे थे, तो क्या था कि जैसे मान लो 8वीं प्राकृतिक संख्या बतानी थी, 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम क्या कर रहे थे कि इसकी एक नंबर बढ़ा के गुणा करके 2 से भाग कर दे रहे थे। अभी ये पूछ रहा है कि सम संख्याओं को बताओ, तो इसमें हमको 2 से भाग नहीं करना है, चीज वही करनी है। तो 13 सम संख्याएं पूछी हैं, इसको कुछ नहीं करना, बस एक नंबर बढ़ा के गुणा कर दो, 182 आंसर हो गया। एक एक सेकंड 2 सेकंड में सवाल हो जाएंगे। फिर आते हैं अगले सवाल पे, जो लास्ट सवाल है हमारा। और आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं इस बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्दी आप सबका सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही बोर्ड आ जाएगा। और इस क्लास में उन्होंने 25 सवाल शेयर किए थे। तो ये लास्ट सवाल है कि पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताओ। तो जाहिर सी बात 10 संख्या पूछी है सम, और इसको एक नंबर से कभी भी सम प्राकृतिक संख्या पूछो तो एक नंबर बढ़ा के गुणा कर देना है बस। तो 11 धाम 110, ये हो गया आपका आंसर। तो ये थी आज की क्लास। आज क्लास में भेजे गए 25 सवालों के जवाब। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। जिनको ये सवाल आते हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आते वो सीखो, क्योंकि मैं 0 से एक एक सवाल सिखाऊंगा, एक एक टाइप सिखाऊंगा। और जब तक पैट का एग्जाम होगा तब तक मैथ खत्म कर चुके होंगे। बस सपोर्ट बनाए रखो, जिससे कि जल्दी जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाए और अच्छे से हम इन चीज़ों को कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एक बार में हम कर पाएँ। इसके साथ पैट और ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाओ लक्ष्य अधिकारी बैच से। इस बैच की फीस मात्र 21 रुपए माह है। इस बैच में मैं आपको सिलेबस के हिसाब से हर टॉपिक पर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, पीडीएफ मिलेगी। जो क्वेश्चंस कठिन होंगे उन्हें ट्रिक्स में तोड़कर याद कराऊंगा। हर महीने की 15 तारीख को डेमो एग्जाम होगा। अगर इस बार वास्तव में ग्राम पंचायत अधिकारी और यूपीएससी पैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाओ। कमेंट करो इस वीडियो पे लक्ष्य अधिकारी, और इस बैच की लिंक आपको भेज दी जाएगी।